सबसे पहले आप सभी को मेरा तरफ से इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो आज मैं थोड़ा आपको मेरा एक बहुत मनचाहा टॉपिक संक्षेप में मैं बात करना चाहता हूँ। ये टॉपिक मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है। तो मैं इसलिए चाहता था कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर ये टॉपिक को मैं बात कर सकूँ अच्छी तरह से। तो टॉपिक है हु आर यू, हु एम आई। तो ये टॉपिक मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि इंसान, हम लोगों ने कितना सारा आइडेंटिटी हम लोगों का होता है। हम लोगों का बर्थ मार्क से लेकर के बायोमेट्रिक, आजकल आइस का प्रिंट, हैंड प्रिंट, थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट जो होता है, और हमारा बहुत सारा आइडेंटिटीज़ होता है। हमारा बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या और भी तरह का। तो ये आइडेंटिटी, ये हम लोगों का जो मेरा जो इसको मैं एक संक्षेप में एक सवाल के रूप में पेश कर रहा हूँ इस टॉपिक को कि हु आर यू एंड हु एम आई। आप सही में कौन हैं और मैं कौन हूँ। तो मैंने 7 पॉइंट्स रखा है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला है, क्या आप आर यू द सम टोटल ऑफ योर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी। सेकेंड है, आर यू द सम टोटल ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज अप टू दिस मोमेंट। थर्ड पॉइंट है, आर यू द सम टोटल ऑफ योर एजुकेशन, योर डिग्रीज, your recognitions, your achievements. Number 4 है, are you the sum total of failures and successes in your life? Are you the sum total of your sorrow and happiness? Are you the sum total of what others think of you? And the last point is, are you the sum total of what you think of yourself? तो इन 7 में से, और जैसे मैंने इनसे पहले कुछ आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किया, तो कौन है हम लोग, क्योंकि इन्हीं में हम लोग जीता है। इन्हीं में से किसी ना किसी आइडेंटिटी को लेकर के इंसान जीता है। कास्ट, कम्युनिटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, अचीवमेंट्स, डेजिग्नेशंस, और कितना सारा ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और क्या नहीं बनाते हम लोग। कोई ना कोई हम लोग का आइडेंटिटी होता है। और ये सारा आइडेंटिटी हम लोगों का जो ईगो है, उसको एक वर्ड में अगर बोलूँ तो सटल, एक छोटा सा एक वर्ड में बोलूँ तो ये ईगो है। दिस इज़ ईगो। नाउ ये मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा है या ख़राब है। ऑल आई एम सेइंग कि हम लोग किसी ना किसी जो आइडेंटिटी पे जीता है, और जब उस आइडेंटिटी को हम लोग पूरी तरह से सच मान लेता है, अल्टीमेट ट्रूथ मान लेता है, और उसी के साथ हम लोग खुद को आइडेंटिफाई करता है, तब दुनिया में बहुत प्रॉब्लम आता है। तब सोसाइटी में प्रॉब्लम आता है, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आता है, और पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आता है। जब प्रॉब्लम्स किसी भी तरह को आता है तो हम लोग इन्हीं आइडेंटिटी को लेकर के, क्योंकि खुद के बारे में हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो गलत भी हो सकता है, ज़्यादातर गलत ही होता है। कोई अपना डेजिग्नेशन में इतना खो जाता है कि रिटायरमेंट होने के बाद भी घर के बाहर एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, हाँ, एक्स आईपीएस ऑफिसर, एक्स आईएएस ऑफिसर या एक्स कुछ भी लगा देता है। वो उस आइडेंटिटी में ही जीता है। तो ये आइडेंटिटी जो है हम लोग, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अगर अपना ट्रू आइडेंटिटी को पहचाने, अपना ट्रू सेल्फ को पहचाने, तो हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएगा। हम लोग पीसफुली रह सकेगा। हम लोगों में अहंकार या प्राइड, एरोगेंस, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे मिटता जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जो होता है खुद को नहीं पहचानने की वजह से होता है। तो मैं भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि खुद को पहचानता रहूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक जीवन में ये सफल हो पाएगा, किसी किसी के लिए सफल हो पाया, लेकिन हमें इस तरह का सोच को दिमाग में अगर हम लोग विचार करें, कभी कभी इस तरह के गहराई में जा कर के भी अगर कभी कभी अपने बारे में सोचे, तो हम लोग, मेरे लिए तो एटलीस्ट
बहुत सारा समय 24 घंटा में 20 घंटा जो है शांति से बीत जाता है। जब मैं खुद को कुछ मान लेता हूँ कि मैं ये हूँ, मेरा डेजिग्नेशन हूँ, मेरा फलना जाति हूँ, मेरा फलना कास्ट या कम्युनिटी हूँ, मेरा फलना एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज एंड अचीवमेंट्स एंड डेजिग्नेशंस एंड वॉट एवर, मैं ये हूँ वो हूँ, या क्या मेरे बारे लोग सोचता है मैं वो हूँ, या मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ मैं वो हूँ। और इंसान इसी में जीता है और इसी चक्कर में हम लोगों का बहुत क्राइसिस आता है लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आता है। वैसे लाइफ अगर है तो कोई ना कोई आइडेंटिटी में हम लोगों को जीना ही पड़ता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम लोग आइडेंटिटी को लेकर के एक दूसरा से घृणा करें। जैसे कितना सारा आइडेंटिटी है अभी चमड़ा को लेकर के, कोई गोरा है, somebody इज़ वाइट, कोई ब्लैक, कोई ब्राउन स्किन, है ना, कलर ऑफ आइज से आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या आपका अपीयरेंस, मेरा आपको अगर आपका पड़ोसी पहचानता है, आपके दोस्त आपको पहचानते हैं, आपका माता पिता आपको पहचानते हैं, तो क्यों पहचानते हैं? कभी आप पूछिए खुद से, क्यों पहचानते हैं आपको? क्या उसने आपको एक नाम रख दिया इसलिए पहचानते हैं, या आपका शकल को पहचानता है? जो आपको नहीं पहचानता है शकल से, फिर वो आपको आपका डेजिग्नेशन से पहचानता होगा, या फिर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट से पहचानता होगा, या फिर आपका अचीवमेंट्स से पहचानता होगा, या फिर आपका बायोमेट्रिक से पहचानता होगा। किसी न किसी इम्प्रेशन, किसी न किसी तरह का चीज़ें हम लोगों का ऊपर इतने सारे होता है कि हम लोग किसी न किसी आइडेंटिफिकेशन के अंदर बन के रह जाता है। खैर, जीवन को जीने के लिए, जीवन को सरल करने के लिए, जीवन को कन्वीनियंट करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए इस सांसारिक दुनिया में, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो ऐसा आइडेंटिफिकेशन का ज़रूरी होता है। लेकिन इंसान को कभी कभी भीतर भी झांकना चाहिए, भीतर भी इनवर्ड थिंकिंग भी होना चाहिए कभी कभी। तब क्या होगा कि इंसान जिस दिन सही मायने में खुद के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर देगा, मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारा क्राइसिस अपने आप धीरे धीरे मिटता जाएगा, दूर होता जाएगा। जब इंसान खुद को नहीं पहचानता है तब उसमें एंगर आता है, सैडनेस आता है, कन्फ्लिक्ट्स आता है, और बहुत तरह के माने ख़राब चीज़ें, एलिमेंट्स जो है हमारा पर्सनैलिटी में आ जाता है। क्योंकि हम लोग कुछ खुद को बहुत ही सीरियसली ले लेता है, कभी कभी बहुत ही सीरियसली कुछ मान लेता है। तो मेरा ये कहना है कि वी आर नाइदर ए सम नॉर ए टोटल ऑफ समथिंग। तो मैं यहाँ पर एक गौतम बुद्धा का एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी आपने भी कई बार सुना होगा। मैं कई सारा गुरुओं के मुख से ये स्टोरी सुन चुका हूँ, तो मैं स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ गौतम बुद्ध के बारे में। तो ऐसा है कि एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और उनसे पूछा कि हु आर यू, आप कौन हैं? क्या आप ईश्वर है, भगवान है, गॉड है? गौतम बुद्ध ने सर हिलाया और कहा कि नहीं, मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो वो इंसान ने बोला ठीक है, तो क्या आप कोई देवता है? देवता वो होता है डेमीगॉड्स, जो गॉड के थोड़ा नीचे होता है रैंक में। क्या आप देवता है कोई? तो गौतम बुद्ध ने हंसा और कहा कि नहीं, मैं देवता भी नहीं हूँ। तो वो इंसान ने कहा क्या कोई आप मुनि है, ऋषि है, तपस्वी है, क्या है आप? तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, मैं ऋषि मुनि भी नहीं हूँ, मैं साधु संत भी नहीं हूँ। तो फिर उस इंसान ने पूछा कि क्या तब तो आप फिर क्या है? आप इंसान तो होगा ना, कम से कम मेल या फीमेल जैसे इंसान होता है, आप कोई इंसान तो होगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला नहीं, मैं इंसान भी नहीं हूँ। आप ये आदमी का आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल हुआ होगा। आप इंसान भी नहीं हैं, आप देवी देवता नहीं हैं, आप गॉड नहीं हैं, आप ऋषि मुनि तपस्वी नहीं हैं, आप इंसान भी नहीं है कह रहा है, तो क्या आप जानवर हैं? बोला मैं जानवर भी नहीं हूँ। अब ये आदमी का हद से पार हो चुका था। अब आप कह रहे जानवर भी नहीं, तो क्या आप तो क्या घास है, पेड़ पत्ता फूल क्या है आप? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ। अभी सर से पानी जा रहा था। ये आदमी ने कहा कि आप ना भगवान है, ना देवता है, ना इंसान है, ना गुरु है, ना आप इंसान भी नहीं है कह रहा है, आप जीव जंतु भी नहीं है, आप पेड़ पौधा भी नहीं है, तो फिर आप है क्या? कौन है आप?
और गौतम बुद्ध ने एक सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा, आई एम अवेयरनेस, मैं सिर्फ अवेयरनेस हूँ। तो आप थोड़ा सोचिए, हम लोग कभी कभी अपना सारा आइडेंटिटीज़ को एक जगह रखकर, हम्बल होकर, अपने भीतर झांक कर 2 मिनट शांत कहीं बैठ जाए और मैं कौन हूँ इस पर थोड़ा विचार करें, तो आप देखोगे कि यू आर द विटनेस। आप एक विटनेस हो, लाइफ का एक विटनेस। आप देखोगे कि आपका कान, आपका नाक, आपका आंखें, आपका हाथ, आपका पैर, आपका शरीर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। इवन आप अपना मन का भी विटनेस हो जाएगा। आप विटनेस करोगे कि आपका मन क्या सोच रहा है, आपका मन किस तरह का है, आपका मन किस तरह का एक्टिव सोच आपका मन में आता है, किस तरह का नेगेटिव पॉजिटिव, किस तरह का विचार आपके मन में आता है। तो ये गौतम बुद्ध का जवाब था कि आई एम अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, जागरूकता, सोया हुआ नहीं है, जगा हुआ है। तो यहीं पे कोई लोग उस अवेयरनेस को, किसी धर्म में उसको सोल कहा गया, किसी धर्म में उसको आत्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मा कहा गया, अपना अपना थ्योरीज है सबका। लेकिन मुझे लगता है कि हमें कभी कभी भीतर भी देख लेना चाहिए। अगर हम लोग प्योर अवेयरनेस है, प्योर आत्मा है हमारा भीतर, वी आर नॉट दिस जस्ट फ्लैश एंड ब्लड, बिकॉज ये तो एक दिन चला जाएगा। ये तो कपड़ा का जैसा है, गीता में लिखा है, ये तो एक दिन कपड़ा का जैसा है, ये तो एक दिन चला जाएगा, सड़ जाएगा, गायब हो जाएगा ये मेटेरियल बॉडी। जो हमारे भीतर जो रह जाएगा वो प्योर अवेयरनेस, या उसको आप आत्मा ही कह लीजिए। उसमें ना कुछ ऐड किया जा सकता है, ना उससे कुछ सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ना उससे घटाया जा सकता है, ना उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। इसी जीवन में हम लोग पैदा होकर ही जब होश संभालते हैं, तभी से हम लोग अपने में बहुत सारा आइडेंटिटी ऐड करता जाता है। माता पिता बताता है कि आप कौन सा फलना जाति का है, फलना धर्म का है, फलना सोसाइटी कम्युनिटी कास्ट क्रीड का है। फिर हमारा एजुकेशनल आइडेंटिटीज आ जाता है। फिर आजकल पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स से हमारा आइडेंटिटी होता है। हमारा डेजिग्नेशन, हमारा अचीवमेंट्स, हमारा रिकॉग्निशंस, हमारा जो बायोमेट्रिक, हमारा थंब इम्प्रेशन, हमारा आइडेंटिटीज़ बस जुड़ता जाता है। और इन्हीं आइडेंटिटीज़ को संभालते 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 लोग एक साइको लेवल में पहुंच जाता है। अपने दोस्त को नहीं पहचानता, अपने रिश्तेदार को नहीं पहचानता है, उसमें एक अहम आने लगता है, एक ईगो आने लगता है, एक सटल लेवल का अहंकार, किसी किसी में अहंकार आने लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें इन आइडेंटिटीज़ में नहीं जीना चाहिए, वर्ल्डली आइडेंटिटीज़ जीना चाहिए, लेकिन हमें जो स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, कभी कभी इसके बारे में भी सोच विचार कर लेना चाहिए। तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम्स मैंने देखा है, इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो मैं, क्योंकि क्लास को, मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बहुत सारा बातें मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। और मेरे बातों को अपने से भी आप गौर कीजिए। वैसे टॉपिक थोड़ा ये सीरियस है, बट काइंड ऑफ फॉर मी इट्स सीरियस भी नहीं है। फॉर मी तो इट्स जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग, फन। आई लाइक दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो लोग आपको कभी कभी पहचानता है आपका वेल्थ की वजह से, आपका पैसा की वजह से, बहुत रिश्तेदार बन जाता है, या आपका डेजिग्नेशन की वजह से। जब तक आप उस डेजिग्नेशन में हो, आप देखिए आपका रिश्तेदार, चाहने वाले, वेल विशर्स, आपका क्लाइंट्स, आपका माने कितना कुछ होता है। लेकिन आप जब प्योर रह जाते हो, प्योर अवेयरनेस, सिंपल प्योर अवेयरनेस, जब आप उतना में रह जाते हो जिसका कोई नाम नहीं है, तो आप देखोगे कि आप अकेला ही हो, तब लोग नहीं मिलते। लेकिन जब हम लोग सभी लोग अपना इनर सेल्फ में भी जीना शुरू करें, तो फिर हम लोग एक दूसरे से ट्रू बॉन्डिंग होगा। अभी इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी बॉन्डिंग है, वो सब में मतलब है, कुछ ना कुछ मतलब है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक भी कह सकते हो, जो नेचर में होता है, गिव एंड टेक। सबका कुछ ना कुछ मतलब है, तभी एक दूसरे से हम लोग रिलेशनशिप रखते हैं। कोई मेरा ब्रदर है, कोई मेरा सिस्टर है, कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा ऑफिस का कलीग है, कोई मेरा बॉस है, कोई मेरा सबऑर्डिनेट है। ये सब आइडेंटिटीज़ जो है एक काइंड फेक है, इरिवेलेंट है। ये आइडेंटिटीज़ हमें एक्चुअली में, हम लोगों को बहुत सारा जो इनर प्रॉब्लम्स से हम लोगों को
मुक्ति नहीं देता है, हम लोगों को पीस नहीं देता है, शांति नहीं देता है। आप इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो कुछ भी इकट्ठा किया होगा एक दिन तो चला जाना है। तो इसका जो सप्लीमेंट्री वीडियो ही कह लीजिए मैं लाऊंगा। तो हम लोग जो है प्योर अवेयरनेस है, नहीं भी है तो होना चाहिए। हम लोग विटनेस है, लाइफ का विटनेस, अपना मन का विटनेस, अपने भीतर क्या चल रहा है इसका विटनेस है। तो वी आर सम टू टेल ऑफ नथिंग। ओके, हम लोग एक भीतरी जीवन में भी जीने का थोड़ा कोशिश करना चाहिए, अपना सांस को भी पहचानना चाहिए। कभी कभी हम कुछ नहीं हैं ऐसा सोचकर भी जीना चाहिए। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी फेलो, जस्ट लाइक यस्टरडेज न्यूज़पेपर। ओके, ऑर्डिनरी मान के हम्बल लाइफ जीने से, मीक एंड हम्बल, तो लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स, बहुत सारा जो दूरियां होता है दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच, वो मिटने लगता है। और आफ्टर ऑल एक कविता मैंने पढ़ा था, डेथ द लेवलर, मैंने डेथ ऐसा चीज़ है, मौत सबको लेवल कर देता है। क्या राजा क्या प्रजा, क्या अमीर क्या गरीब, क्या पंडित क्या भिखारी माने मूर्ख, क्या सुंदर वाला व्यक्ति जो सुंदर नहीं है वो, क्या पैसा वाला क्या पैसा नहीं वाला, क्या ताकतवर या क्या कमज़ोर। मौत सबको ज़मीन में एक रोड रोलर की तरह सबको बराबर कर देता है। ज़मीन में सब बराबर हो जाता है, कोई बड़ा ना कोई छोटा, हर कोई चल बचेगा। लेकिन मरने के आखिरी समय तक, उससे कुछ देर पहले हमको ऐसा ना लगे कि हमने जीवन में यार सिर्फ पैसा के लिए, सिर्फ डेजिग्नेशन के लिए, सिर्फ अचीवमेंट्स और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागता रहा। मैंने अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने से नीचे लोगों के साथ मैंने जीवन बिताया ही नहीं। मैंने हमेशा एक ईगो, एक बाउंड्री बना के रखा, मैंने एक अपना पोजीशन बना के रखा। ये पोजीशन मेंटेन करते करते करते, यही बाउंड्री गैप बनाते 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 हम लोग ज़िंदगी बीत जाएगा। और हो सकता है कि मरने से ठीक थोड़ा देर पहले हमें पछतावा हो। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगा कि हमें कभी कभी अपना सारा आइडेंटिटीज़ को छोड़कर, जैसे अभी ब्लड का रंग है, सबके पास ब्लड है, इट्स अ कॉमन थिंग, वी ऑल हैव ब्लड, ब्लड इज रेड। लेकिन हाँ, ब्लड का ग्रुप अलग है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का ए बी, किसी का ओ, किसी का ए पॉजिटिव, इस तरह से। बट हम लोग उसके लिए झगड़ा नहीं करते कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, चलो झगड़ा करते हैं। ब्लड सबके पास है, बट उसमें एक वेरिएशन है। मतलब एग्जिस्टेंस को चलाने के लिए इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा, ताकि उसको आइडेंटिफाई कर सकने के लिए हम लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होता है, लाइफ में वेराइटीज़ है। बट डेप डाउन इनसाइड समवेयर इन द इनर सेल्फ वी आर ऑल सेम, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वॉट एवर आप कह लीजिए, आत्मा, सोल, परमात्मा, वॉट एवर, देयर वी आर सेम। सो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कभी कभी अपना सारा आइडेंटिटीज़ को, मुझे लगता है कि घर के बाहर छोड़ के घर में घुसना ठीक है। दोस्त को मिलने जा रहा है, सारा आइडेंटिटीज़ को छोड़ के। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, जब भी किसी के साथ, जब कोई दोस्त अरुणाचल में, मैंने देखा है ऐसा, मेरा फ्रेंड सर्कल में भी मुझे मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई दोस्त जब किसी दोस्त को इंट्रोडक्शन कराता है, किसी व्यक्ति से इंट्रोडक्शन कराता है, तो ये कहता है मिलो जेई साहब से, मिलो ए साहब से। कभी ऐसा भी कहता है, ये जेई साहब, ऐसा मत सोचो, हाँ बहुत अमीर है, ऐसा है वैसा है। जेई साहब, एक तो साहब वर्ड से मुझे नफरत है, कभी मुझसे मेरा भी निकल जाता है, बट आई थिंक मैं जानबूझ के नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि साहब वर्ड छोड़ देना चाहिए। जेई भी जेई कह दो, या सिंपली मेरा दोस्त, जैसे कि जॉन, हैरी, सेली, मेरी, कुछ भी कह दो, मेरा दोस्त, मिलिए मैं जॉन से। नाम क्यों दिया है, पेरेंट्स ने नाम ही काफ़ी है। नहीं उसका फिर ये जेई साहब है, ऐसा मत सोचो, हाँ ये बहुत अमीर है, बहुत पैसा वाला है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट बन गया आजकल। तो इसीलिए मैं, तो उससे प्रॉब्लम्स होता है, दरारें पैदा होता है, गैप आता है, बाउंड्री आता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है पर्सनली कि हमें जब किसी रिलेटिव से मिल रहा है, किसी फ्रेंड्स से मिल रहा है, किसी पार्टी में किसी से मुलाकात हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन कराने से नाम ही काफ़ी है। बाकी बातें मैं पूछ लूँगा उससे, वो क्या करता है क्या नहीं करता है ना। तो आइडेंटिटीज़ जो है, इवन हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आइडेंटिटीज़। ये सब बस एक नाम है, काम को आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए कुछ डेजिग्नेशंस, कुछ अलग अलग तरह का आइडेंटिफिकेशन, ये सब दुनिया को कन्वीनियंटली चलाने के लिए बस एक, माने एक समझ लीजिए एक स्टैम्प है बस, और दैट्स ऑल। बट
डेप्थ डाउन इनसाइड वी आर ऑल सेम, डेथ द लेवलर, डेथ सबको बराबर कर देगा। उससे पहले हमें आइडेंटिटी इसको कभी कभी दूर रख करके गला मिलना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, तो हम लोग ग्राउंड लेवल में आके हम्बल होके, मीक एंड हम्बल होके एक दूसरे से भेंट करना चाहिए। और इससे एक साइकोलॉजिकल फ़ायदा भी है, मुझे तो यही लगा कि जब मैं आइडेंटिटीज़ को छोड़ के रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा फ्री महसूस होता है, फ्रीडम महसूस होता है अंतरात्मा से। नहीं तो आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करते 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 बड़ा प्रॉब्लम होता है। आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करने के लिए उस तरह का कभी कभी कपड़ा भी लगाना पड़ता है, कभी कभी उस तरह का बोली बोलना पड़ता है, कभी कभी उस तरह का चाल चलन करना पड़ता है, कभी कभी उस तरह के माने आपका पैसा भी खर्चा करना पड़ता है आइडेंटिटीज़ को मेंटेन करने के चक्कर में। तो कितना आइडेंटिटी है दुनिया में, आप सोच के देखिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा इस वीडियो से कोई रिवोल्यूशन आने वाला है, और ये कोई बहुत ही अनकॉमन वीडियो भी नहीं है। इस तरह का बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारे बहुत ज्ञानी लोग, बहुत ही सिद्ध पुरुष, बहुत ही बड़े बड़े विचारक इनके ऊपर में बातें कह चुका है, किताबें लिख चुका है। मैं भी बस अपने तरफ से इसमें कोशिश किया कि इस चीज़ को आपको पेश करूं अपने तरीक़ा से। तो इस वीडियो को इतना तक ही रखता हूं। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2021।